पाकिस्तान ने तकरीबन 2 दहाइयों के बाद ऑफ शोर तेल और गैस तलाश का अमल एक बार फिर शुरू कर दिया है और हुकूमत ने ऑफ शोर बिड राउंड 2025 के तहत 23 ब्लॉक्स के मुआहदे मुकम्मल कर लिए हैं। अब जिनमें इब्तदाई मरहले में तकरीबन 8 करोड़ 20 लाख डॉलर, जबकि बाद के ड्रिलिंग मरहले में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एक अंदाजे के मुताबिक 1 अरब डॉलर तक भी पहुँचने का इम्कान है। ये ब्लॉक सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों से अटैच इंडस और मकरान बेसिन पर वाक़ हैं। पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग डेली ऑयल प्रोडक्शन तकरीबन 65 से 67,000 बैरल, जबकि गैस पैदावार तकरीबन 3 अरब से 3.2 अरब क्यूबिक फीट रोज़ाना है। अब इसके मुकाबले में अब मुल्क अपनी तेल ज़रूरियात का 80 से 90% इम्पोर्ट करता है, जबकि LNG का एक बड़ा हिस्सा कतर से आता है। इसी वजह से मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और आबनाए हुर्मुज़ के बहरान ने पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा मसला बना दिया है। अब हुकूमती स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास खाम तेल के ज़खायर सिर्फ 11 दिन के मौजूद हैं, जबकि अप्रैल में बड़ी इम्पोर्ट्स भी की गई हैं, जो आलमी मयार के मुताबिक बड़ी वीक प्रोटेक्टिव बफर समझा जाता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होता है तो कतर से आने वाली LNG सप्लाई शदीद मुतासिर हो सकती है, जिससे पावर हाउसेस के साथ इंडस्ट्रीज़ और CNG सेक्टर में गैस बहरान पैदा होने का खदशा भी मौजूद है। अब इस सूरत हाल में ऑफ शोर एक्सप्लोरेशन पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक एनर्जी मनसूबा नहीं है, बल्कि इकनॉमिक और स्ट्रेटेजिक ज़रूरत भी बन चुकी है। मारी एनर्जीज़ और OGDCL के साथ PPL जैसे इदारे पहले ही खैबर पख्तूनख्वा के अलावा सिंध और पोटोहार के इलाकों में नए ज़खायर से लिमिटेड एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ले रहे हैं, मगर ये पैदावार मुल्क की तलब पूरी करने के लिए नाकाफ़ी है। अगर ऑफ शोर इलाकों में कमर्शियल लेवल के रिजर्वायर्स दरियाफ्त हो जाते हैं तो पाकिस्तान को इंपोर्ट बिल में कमी के साथ फॉरेन एक्सचेंज की बचत और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और एनर्जी सिक्योरिटी जैसे बड़े फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। लेकिन ऑफ शोर ड्रिलिंग महंगा भी है और एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस भी है। इसके लिए फौरी रिजल्ट्स की तवक्को नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी क्या एक मिड टर्म कर सकता है और फिर उसके फ़वाइद और मुस्बत असरात कब तक पाकिस्तान को मिल सकते हैं, चूँकि जियो पोलिटिकल सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग है। इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर गौर रहमान साहब कंसल्टेंट जियोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। गौर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी ऑफशोर ब्लॉक्स पर जो काम शुरू किया जा रहा है ये बड़ा ही लॉन्ग टर्म काम है, लेकिन इसके पॉजिटिव असरात कब तक हमें मिलना शुरू हो जाएंगे, रिजल्ट्स इसके कब तक आएंगे, और उस वक्त तक फिर ज़ाहिर पाकिस्तान की जो मुश्किलात अपनी जगह पर मौजूद हैं इससे किसी न किसी तरह पाकिस्तान को फेस करना ही है। जी देखें, कौमें तो हमेशा 50 साल आगे का सोचती हैं और उसकी प्लानिंग 50 साल पहले से ही की जाती है कि हमारी आबादी का जो तनासब जिस तरह से बढ़ रही है और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं और जो हमारा इम्पोर्ट बिल है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल से जो अभी के जो मंसूबे हैं ऑफशोर की, उसको आप 10 साल तो कम से कम इसके लिए दें कि वहाँ से हम कुछ मतलब पॉजिटिव आपको डिस्कवरी मिले। इस वक्त तक कोई यानी जो जिसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन किचन, जिसमें जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं हाइड्रोकार्बन के, वो तो हमें सिस्टम में नज़र आ रहे हैं। जैसे आप सुनते चले आए होंगे कि ऑफशोर में जजीरा निकल आया अचानक से। वो जजीरा कोई ऐसा जजीरा नहीं होता, बल्कि वो मीथेन गैस की ही बाहर आना होता है और उसकी वजह से जो सेडिमेंट्स पंप अप होते हैं उससे एक जजीरा बन जाता है, जो कि थोड़े वक्त के बाद वो ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब है कि सिस्टम मौजूद है, उसको समझने और पढ़ने की, उसके ऊपर एक्सप्लोरेशन वेंचर को लॉन्च करने की देर है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान ने आज तक ऑफशोर में सिर्फ 18 तकरीबन के लगभग वेल्स ड्रिल किए हैं, जबकि इंडिया हज़ारों कर सकता है। तो आप देख लें कि ऑफशोर को हमने कितना संजीदगी से देखा है, जबकि ऑफशोर दुनिया भर में आप जहाँ भी जाएँ, मेडिटरेनियन में जाएँ, आप इंडिया को ले लें, जो बॉम्बे हाई है, उसके और बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं, ऑयल फील्ड्स हैं ऑफशोर की, जो कि ठीक ठाक उनको सपोर्ट दे रही हैं। तो पाकिस्तान अगर अब ये जो ब्लॉक्स हैं इनके ऊपर बिडिंग राउंड हुआ और माई ने कुछ एक्वायर किए, कुछ OGDCL PPL, तो ये मुल्क की बड़ी कंपनीज हैं और ये बहुत खुशाइन बात है कि ये इनको लीड कर रही हैं और इसके ऊपर अभी काम शुरू होगा और उस काम की सारी बात है, कुछ मस्बत असरात और मस्बत नताइज सामने आएंगे। तो अब डॉक्टर साहब, ये जो ऑफशोर में ये रिसर्च हो चुकी है, ये तय है कि रिज़ल्ट आने में तो वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ पर रिज़र्व्स मौजूद हैं और अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं, चूँकि जब हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो उसके लिए हमारे पास फिगर्स भी मौजूद होने चाहिए कि कितनी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं और कितने बैरल ऑयल या कितनी गैस हम यहाँ से डिस्कवर कर सकेंगे। तो ये होमवर्क कंप्लीट कर लिया गया है। जियोलॉजी का जो बिजनेस है, जो अर्थ साइंसेस है, जो एक्सप्लोरेशन का जो बिजनेस है, उसका तरीकाकार नोन से अननोन की तरफ आने का होता है।
تو اگر ہم وہی بات ہے کہ انڈیا کو بار بار ریفر کرنا یا ایون آپ تھوڑا سا ویسٹ میں بھی چلے جائیں تو وہاں سے بھی پروڈکشن میں آپ لے رہے ہیں گلف کنٹریز بھی. تو اس کو کوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دونوں طرف نون پوائنٹس موجود ہیں جہاں سے پروڈکشن ہم لے رہے ہیں. تو ہمارا جو بیچ میں ایک زون بنتا ہے جس کو ہم انڈر ایکسپلورڈ ہی کہیں گے نا, مطلب اگر ہم نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہی نہیں کی اور ایکسپلوریشن ہی نہیں کی اور ہم یہ کہیں کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے, تو یہ تو میرے خیال سے کوئی بہت ذمہ دار وہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی. تو بالکل اس میں ہمیں بہت زیادہ مثبت سوچنا چاہیے, آپٹیمسٹک ہونا چاہیے, ہوپ فل ہونا چاہیے. جتنے بھی اس کے انگریڈینٹس ہیں ضرور موجود ہیں اور ضرور کامیابی ہمیں ملے گی اللہ نے چاہا تو. بس ایک یہی اسی کی کمی تھی کہ اس کے اوپر اس کے لیے فنڈ مختص کیے جائیں اور اس کے اوپر ایکسپلوریشن وینچر لانچ کیا جائے. اور یہ بات بھی آپ اپنے ناظرین کو ضرور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ اگر ایک ڈسکوری ہو جاتی ہے تو آپ اس پوائنٹ کو پکڑ لیتے ہیں, اس کے بعد ڈسکوریز کا ایک پھر سلسلہ چلتا ہے اور اس کے بعد یہ پھر انسٹاپیبل ہو جاتا ہے اور یہ پھر سیریسلی ملک کی اکانومی کو کنٹریبیوٹ کرے گا. لیکن وہ جو پہلا سٹیپ ہے اور جو پہلی کامیابی ہے وہی اسی کی تلاش ہے اور اسی کے لیے سارا وینچر لانچ ہو رہا ہے. تو بالکل میں مثبت ہوں اور کامیابی ضرور ملے گی. غور صاحب, یہ جو ٹائم فریم ظاہر ہے بڑا لمبا دیا جاتا ہے, لیکن کس وقت تک یہ فیصلہ نہیں کیا جاتا کہ اب یہ یہاں سے کوئی ڈسکوری نہیں ہو سکتی, یا کتنے عرصے میں پھر یہ اس پروجیکٹ پر ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت کام کیا جاتا ہے؟ جب تک کوئی ڈسکوری نہیں ہو رہی اس وقت تک یہ کام ہوتا رہے گا, یا کوئی ایک ایسا مومنٹ آتا ہے کہ کہیں کوئی بریک تھرو نہیں مل رہا, ڈسکوری کے آثار نہیں ہے, تو پھر وہاں پر یہ کام روک دیا جاتا ہے؟ دیکھیں, رسک تو ایکسپلوریشن کے اندر موجود ہے ہر وقت, لیکن ظاہری بات ہے کمپنیز اپنی کیپیسٹی کو بھی دیکھتی ہیں, ان کی فائنینشیل ہیلتھ کو بھی دیکھتی ہیں کہ میں کس حد تک رسک لے سکتا ہوں, کیونکہ اس کے بعد رسک کے بعد ریوارڈ بھی بہت بڑا ہے, یعنی یہ پھر ایکسپونینشلی آپ کو ریوارڈ دے سکتا ہے. تو وہ جو ایک بیلنس ہے ریوارڈ اور رسک کا, یہ اسی میں ہی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے کہ کوئی انویسٹمنٹ کتنے حد تک کرے گا اور اس کے بعد وہ انویسٹمنٹ کو باہر کھینچے گا یا ہاتھ روک لے گا انویسٹمنٹ سے. لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے انویسٹمنٹ ہوئی نہیں, اور ظاہری بات ہے کہ کوئی اگر ایسے لیڈ کمپنی آئے گی اور ایک دفعہ وہاں پہ کوئی ڈسکوری ہمارے پاس ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر فوراً انویسٹمنٹ ڈائریکٹ آنا شروع ہو جائے گی. اس کے بعد یہ پھر ایک نان سٹاپ ایکٹیویٹی اس نے بن جانا ہے. میں تھوڑا سا اس کو ریکودک سے ایسے جوڑتا ہوں کہ ریکودک ایک سکسیسفل مطلب ایک ماڈل ہے کہ کامیابی سے ہم نے کچھ ایکسپلور کیا, اس کے بعد آپ دیکھیں بہت ساری فورن کمپنیز نے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ شروع کر دی چاہی کے اندر. تو اسی طرح یہاں بھی اگر ایک آپ کو مل جائے گا کوئی ڈسکوری تو اس کے بعد یہ پھر انویسٹر خود ہی آئے گا, کیونکہ انویسٹر کو یہ پتہ ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ تو ہے لیکن انویسٹمنٹ کے بعد اس کا جو پھر ریٹرن ہے وہ انویسٹمنٹ سے کہیں زیادہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.